Hello and welcome. Let's talk about all types of amino acid. First of all, non-essential group. Non-essential because our body can create on its own. मतलब ये जो non-essential कैटेगरी है, इनमें से जितने सारे amino acid आता है, वो सब हमारा शरीर अपने आप बना सकता है. जैसे पहले आपका ग्लाइसिन. This amino acid produced in our liver and kidneys. मतलब ये ग्लाइसिन हमारे लिवर और किडनी में तैयार होता है. Now the function is this glycine helps to create collagen, also acts as a neurotransmitter in retina, spinal cord, brainstem, also helps to form glutathione and creatine. Now what is glutathione and creatine? We'll talk about later, not now. मतलब ये जो ग्लाइसिन है इसका काम होता है हमारे शरीर में कोलाजन बनाना, मतलब कोलाजन बनाने में मदद करता है. साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसा काम करता है हमारे ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिना में. साथ में ग्लाइसिन क्या करता है, ग्लूटाथायोन और क्रिएटिन नाम का दो चीज बनाते हैं. नेक्स्ट इज एलानिन. As you can see this photo, only liver produce this alanine amino acid. It participates in glucose-alanine cycle in liver to produce pyruvate and glutamate for energy, especially ATP synthesis, along with vitamin B6 metabolism. मतलब ये जो एलानिन है ये क्या है, हमारे सिर्फ लिवर में ही इसका तैयार होता है. अब इसका काम होता है ग्लूकोज एलानिन का एक साइकिल होता है, इसमें पार्टिसिपेट करना और इसके जरिए पायरुवेट और ग्लूटामेट नाम का दो चीज बनाना जिससे एनर्जी, शक्ति मतलब एटीपी तैयार होता है. ये हमारे विटामिन B6 का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज सेरीन. एज यू कैन सी दिस फोटो, इट प्रोड्यूसेस इन आवर ब्रेन, किडनी एंड लिवर. इट हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडीन, स्फिंगोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड. मतलब ये जो सेरीन है ये हमारे दिमाग, किडनी और लिवर में तैयार होता है. इसका काम क्या है, इसका काम होता है प्यूरिन, पिरिमिडीन, स्फिंगोलिपिड और फॉस्फोलिपिड तैयार करना. अब प्यूरिन, पिरिमिडीन क्या है वो हम डीएनए चैप्टर में बात करेंगे, इधर नहीं. नेक्स्ट इज सिस्टीन. एज यू कैन सी दिस फोटो, ओनली लिवर प्रोड्यूसेस. इट हेल्प्स टू फॉर्म ग्लूटाथायोन. मतलब ये जो सिस्टीन है ये सिर्फ हमारे लिवर में तैयार होता है और हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन बनने में मदद करता है. ग्लूटाथायोन क्या है बाद में बताऊंगा अभी. नेक्स्ट इज एस्पार्टेट, also known as aspartic acid, produces in liver, pituitary gland, testis in male, ovary in female, and the function is it helps to form all types of hormones along with neurotransmitters and nucleotides. मतलब ये जो एस्पार्टेट है या फिर एस्पार्टिक एसिड घुमा फिरा की है. अब ये चीज हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर, मर्दों में जो टेस्टिस है, गोटे यहाँ पर, और औरतों में जो अंडाशय है मतलब ओवरी वहां पर तैयार होता है. काम क्या करता है, हर तरीके का हार्मोन बनाने में मदद करता है. साथ में न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में मदद करता है. नेक्स्ट इज एस्पाराजीन. एस्पाराजीन प्रोड्यूसेस इन एवरी टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी एंड द फंक्शन इज टू पार्टिसिपेट इन प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस. मतलब ये जो एस्पाराजीन है ये हमारे हर तरीके की कोशिका में, मतलब हमारे शरीर में जितने तरह की कोशिका है हर कोशिका में तैयार होता है और इसका काम होता है प्रोटीन ट्रांसलेशन में मदद करना. अब प्रोटीन में बहुत सारे फेज होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसडक्शन. ये सब चीज क्या है वो हम बाद में बात करेंगे. वेट. नेक्स्ट इज ग्लूटामेट, आल्सो नोन एज ग्लूटामिक एसिड. नाउ ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेस दिस एंड द फंक्शन इज it participates in cellular metabolism of fat, carbohydrate, also helps to produce neurotransmitters and sometimes helps in demyelination process. मतलब ये जो ग्लूटामेट है जिसका एक और नाम है ग्लूटामिक एसिड, हमारे सिर्फ केंद्रीय स्नायु तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तैयार करता है. इसका काम होता है इन कोशिकाओं में फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें योगदान करना, मतलब पार्टिसिपेट करना. साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाते हैं और कभी कभार प्रोटीन का जो डीएमाइनेशन प्रोसेस है इसमें मदद करता है. अब डीएमाइनेशन क्या है वो हम बाद में बताएंगे अभी. नाउ नेक्स्ट इज ग्लूटामीन. ग्लूटामीन प्रोड्यूसेस इन आवर एड्रिनल ग्लैंड, स्केलेटल मसल एंड लंग्स. नाउ द फंक्शन इज इट हेल्प्स टू पार्टिसिपेट इन fatty acid synthesis, protein transamination, maintaining or regulation of acid base balance, participates in citric acid cycle, also forms purine, pyrimidine and helps in skeletal muscle growth. Next is tyrosine. Tyrosine produces in our brain, thyroid gland, adrenal gland.
function is it helps to participate in protein transamination, protein transduction process, also helps to form melanin hormone and regulates all types of hormone in thyroid gland, pituitary gland and adrenal gland. Next is proline. Proline produces in our small intestine, mammary gland, kidney and liver, and the function is helps in collagen synthesis, then immune cell formation and production of antioxidants. मतलब ये जो प्रोलीन है ये हमारे छोटे आंत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, साथ में स्तन मतलब मेमोरी ग्लैंड्स, किडनी और लिवर में तैयार होता है। अब इसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट, कोलाजेन, इम्यून सिस्टम में जितने सारे कोशिका है वो सब तैयार करने में मदद करना, बस। नाउ नेक्स्ट इज एसेंशियल अमीनो एसिड ग्रुप। एसेंशियल बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ये हमारे शरीर तैयार नहीं कर सकता है, जिसके लिए हम उनको खाने पर निर्भर करना पड़ता है। ऑल टाइप्स ऑफ मीट, फिश, एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, legume, lentils, seeds, nuts, all types of these edible items contains these essential amino acids. First of all, alanine. Very less amount alanine can produce in our small intestine and kidney in case of emergency condition like prolonged fasting more than 48 hours or in severe accident phase, multiple bone fracture or in case you are in coma. मतलब ये जो पहला एलानिन है हमारे छोटे आंत और किडनी बहुत ही कम मात्रा में बनाते हैं, इतना कम बनाते हैं कि बनाना और ना तैयार करना एक ही बात है। फिर भी मैं बोल के रखता हूँ कि जो एलानिन है हमारे शरीर में तैयार होता है बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे आपका शरीर में बहुत सारे हड्डी टूट गया है, अस्पताल में भर्ती हो, या फिर आप 2 दिन से कुछ खाए नहीं, कुछ भी नहीं खाए, या फिर आप कोमा में हो, तो ऐसे सीवियर इमरजेंसी कंडीशन में हमारे शरीर बहुत ही छोटे मात्रा में एलानिन तैयार करता है, ठीक है। और वैसे भी जितने सारे खाने का आइटम्स है वहां पर तो है ही। दिस एलानिन पार्टिसिपेट्स इन माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस एंड बेसिकली सेल डिविजन। इट हेल्प्स टू पार्टिसिपेट कोलाजन एंड रेटिकुलिन टिश्यू फॉर्मेशन, हेल्प्स टू फॉर्म T cell, B cell, these are immune cells, forms nitrous oxide and also participate in methylation and citrullation of post-translation of protein. Next is valine. Valine is the function is participates in hematopoietic stem cell production, helps in skeletal muscle growth and repair, helps in carbohydrate metabolism along with ATP production. मतलब ये जो वेलिन है, वेलिन का काम होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल मतलब हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा है इसमें जो स्टेम सेल तैयार होता है खून के लिए, इसको बनने में मदद करना, साथ में स्केलेटल मसल का जो ग्रोथ है इसमें मदद करना, फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेना और एनर्जी मतलब एटीपी तैयार करना। नेक्स्ट इज हिस्टिडीन. हिस्टिडीन इज ओनली यूजफुल अप टू प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी इट्स यूजलेस. In puberty phase, it helps to form RBC. Also, it helps to form histamine. Next is leucine. Leucine, the function is it helps to form skin tissue, bone tissues. Also helps to form T cell, B cell, immune cells, along with insulin hormone, growth hormone. Next is isoleucine. Isoleucine helps to form fetal hemoglobin through mother's diet, along with keratin. Then it helps to form every types of cell organelles, along with it participates in fat and carbohydrate metabolism. मतलब ये जो आइसोल्यूसिन है इसका काम होता है जब एक माँ गर्भवती होता है उस दौरान जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बड़ा होता है फीटस अवस्था में, उस अवस्था में फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है फीटल हीमोग्लोबिन वो तैयार करने में मदद करता है, साथ में ये केराटिन बनाता है फीटस अवस्था में। बाद में हमारे शरीर में जितने सारे कोशिका है हर कोशिका के अंदर जो कोशिका का जो ऑर्गेनल्स है वो सब बनाने में मदद करता है और फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या है, कितने तरह तरह के, वो सब कुछ मैंने बात कर चुका हूँ पुराने साइकोलॉजी वीडियो में, चाहो तो देख सकते। नेक्स्ट इज लाइसिन. हेल्प्स इन ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स फॉर्मेशन. Along with it decreases cholesterol, it helps to form carnitine. ये जो मिथ्योनिन है इसका काम होता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें हिस्सा लेना। फिर
इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है जब आप बीमार होते हो। फिर ये कुछ ऐसे चीज बनाते हैं जैसे आपका कार्निटीन, फिर सिस्टीन, टाउरिन, लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन और हर तरीके का फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट इज फिनाइलएलानिन। दिस फोटो। फिनाइलएलानिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड मेलानिन। Next is threonine. Threonine helps to form acetyl-CoA. Mucin, pyruvate also helps to form hepatocytes and heals damaged nerve. Next is tryptophan. Tryptophan helps to form melatonin, serotonin, vitamin B3, niacin. Also helps to absorb fructose in small intestine. Next is pyrrolysine. Pyrrolysine produces inside of nucleotide via recoding of other amino acids, and the function is after protein translation process it produces a stop codon UAG in mRNA। मतलब ये जो पायरोलाइसिन है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड में तैयार होता है बाकी सारे एमाइनो एसिड का रिकोडिंग करके। मतलब बाकी सारे एमाइनो एसिड टूट बिखरने के बाद इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको रिकोड करके सजा के ये पायरोलाइसिन तैयार होता है। कहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है। अब इसका काम होता है कि मैसेंजर आरएनए में जो प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा था उसको खत्म करने में या बंद करने में एक कोड बनाते हैं। ठीक है। स्टॉप कोडन मतलब बंद करने का एक कोड बनाते हैं जिसका है UAG। बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, बस अब जान के रखो। एंड लास्टली सेलेनोसिस्टीन, it is also produced in same way, I mean recoding of all other amino acids in nucleotide of tRNA, I mean to stop the protein translation process it produces another stop codon or anticodon which is UGA. What is UGA we'll talk about later। मतलब ये जो आखिरी amino acid है सेलेनोसिस्टीन ये हमारे न्यूक्लियोटाइड में बाकी जो एमाइनो एसिड है वो सबको टूट बिखरने के बाद रीकोडिंग करके तैयार होता है। इसका काम होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में जो प्रोटीन ट्रांसलेशन चल रहा है उसको खत्म करने के लिए या फिर बंद करने के लिए एक दूसरा एंटीकोडन बनाते हैं, मतलब बंद करने वाला कोड बनाते हैं जो है UGA। जान के रखो। ठीक है। बाद में डिटेल्स में बताएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।